आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अब डिस्कस करने लगा। बड़े बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो और सॉलिड स्फीयर कोई भी हो, लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर हो और वो चार्ज हो। ठीक है, लेट्स सपोज इस पे आपने क्यू चार्ज जो है वो स्प्रेड कर दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो बेटा नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको पॉइंट लिख के दे रहा हूं, ये मैं जिक्र इसका पहले भी कर चुका हूं। ठीक है जी, इनसाइड जो है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर सेंटर पर आपने पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सरफेस, दो पोटेंशियल हमने ये बताने, तीसरा आपने पोटेंशियल एट पॉइंट पी बताना है आउटसाइड द सर्कल। तो बेटा नोट कर लें और ये याद रखिएगा कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है, कंडक्टिंग की बात कर रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसके सेंटर पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही उसकी सरफेस पे होता है। तो V एट सेंटर बराबर होता है V एट सरफेस पे, और इसका फार्मूला उसके रेडियस के जरिए लिखते हैं K Q ओवर R। और एट एनी पॉइंट आउटसाइड द जो स्फीयर है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस जो वो R है, तो इसका फार्मूला बनेगा Vp इज इक्वल टू KQ ओवर R। याद रहेगा, गला थोड़ा सा खराब है मेरा, परेशान ना होइएगा। लेक्चर फिर भी मैं आपका कंप्लीट करूंगा, जो बात नहीं बोली जाएगी वो दोबारा बोल दूंगा। क्लियर है ये चीजें? नोट कर लिया आपने? बल्कि एक इसमें और पॉइंट नोट करें, सिर्फ सेंटर और सरफेस पे पोटेंशियल सेम नहीं होता, बल्कि स्फीयर के अंदर हर जगह पे सेम पोटेंशियल होगा थ्रू आउट द स्फीयर। तो इस स्फीयर के पूरे वॉल्यूम को हम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी कह देते हैं। पूरा वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल, यानी हर जगह पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो इसका मैं आपको ना ग्राफ भी समझाता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ग्राफ एक दफा एग्जाम में पूछा गया था इसका। इसका ग्राफ मैंने इसलिए शामिल किया और इस टॉपिक को भी शामिल किया क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आइए, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपके पास ये एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, हमने y एक्सिस पे पोटेंशियल लिया है, x एक्सिस पे आपने डिस्टेंस लिया है। ठीक है, और ये जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस है r, ये मैंने नीचे शो किया, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है? रेडियस है। तो स्फीयर के सेंटर से लेके रेडियस तक पोटेंशियल तो रहेगा कांस्टेंट, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो फार्मूला पढ़ा है Vp इज इक्वल टू KQ ओवर R वाला, यानी जैसे जैसे R इंक्रीज होगा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। और आपको पता है इनवर्स रिलेशन हो तो बॉयज लॉ की तरह ग्राफ आपके पास ये वाला आएगा, ये जो ड्रा किया हो। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, और जब R इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपने याद रखना है। आगे बढ़े, बड़े अभी क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस करने हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q। ठीक है, आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? r है, उसको आपने चार्ज कितना दे दिया? q। अभी जो करके आए उसका क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको सेंटर पे क्या लिखवाई थी कि k q ओवर रेडियस होता है, तो रेडियस कितना है? r है। k को आप
ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इंटू आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो पोटेंशियल आपका ये बन गया। और इनसाइड इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करें। क्योंकि आपने कहा जी पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 पुट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये आपके पास आंसर बनता है इसका जी। Figure shows two concentric conducting shells of radii r1 and r2 carrying uniformly distributed charges q1 and q2। दो शेल्स हैं, एक के ऊपर q1 चार्ज है, उसका रेडियस है r1, दूसरे के ऊपर q2 चार्ज है, उसका रेडियस है r2। फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर वेयर R इज लेस देन R1। ये 3 सिचुएशन दी हुई है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको पोटेंशियल फाइंड करना आ जाए, लिखना आ जाए, आप ये जो कंडक्टिंग स्फीयर वाला टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाए। तो बेटा आप याद रखें, दोबारा नोट करवा रहा हूँ, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। और उसके फार्मूले में क्या लिखते हैं, सर्कल का रेडियस लिखते हैं, स्फीयर का रेडियस लेते हैं, जो नीचे के क्यू ओवर आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, रेडियस ऑफ शेल। तो हमें सिचुएशन पहली दी गई है R इज लेस देन R1। R पे आपने बताना है और R इस वक्त लेस देन R1 है। तो इसको अगर आप गौर से देखें डायग्राम को, R1 इज लेस देन R2 है ना, ये R2 ज़्यादा है, R1 कम है, और R जो है वो R1 से भी कम है, तो दोनों से कम हुआ ना। इसका मतलब है कि आप दोनों स्फीयर्स के इनसाइड बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी ले लें आप, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेते हैं R, ये पॉइंट ले लेते हैं आप, और यहाँ का आप वेक्टर लिख देते हैं R। इस वक्त ये फर्स्ट सिचुएशन है, मैं साथ 1 भी लिख रहा हूँ जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे आप, सर यहाँ पे Q1 की वजह से होगा K Q ओवर R1। भी R क्यों नहीं लिखा, R1 क्यों लिखा है, सर रेडियस ऑफ शेल लेंगे ना, रेडियस ऑफ स्फीयर लेंगे, क्योंकि विद इन द सरफेस है। ठीक हो गया बेटा। प्लस इसकी वजह से क्या होगा सर, K Q2 ओवर R2, इसका रेडियस, इसके भी तो विद इन है ना। तो ये पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया, नोट कर लें इसको। दूसरा आप लें, ये वाली सिचुएशन पहले समझ लें कि अब आप R1 से बाहर चले गए हैं और R2 से आप अभी पीछे ही हैं, यानी अब आप पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ले लें, जो सेकंड सिचुएशन आप ले रहे हैं, R1 से ज़्यादा R2 से कम। तो जो आपका शेल 1 है, Q1 वाला जो है, उसके लिए तो आप आउटसाइड चले गए ना। तो आउटसाइड के लिए आप फार्मूला कैसे लिखते हैं सर, K Q1 ओवर वो डिस्टेंस जो आउटसाइड तक होता है वो R आ गया प्लस, ठीक है। और इसके इनसाइड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, K Q2 ओवर R2, इसका आप रेडियस ही लिखेंगे। सेकंड आपने सिचुएशन कर ली। थर्ड सिचुएशन है आपके पास कि R इज ग्रेटर देन R2, यानी आप R2 से भी बाहर कहीं पॉइंट ले रहे हैं, इससे भी बड़ा पॉइंट ले रहे हैं, बाहर निकल गया जी। ये तीसरी सिचुएशन है,
ठीक है, ये आर है आपका। तो ये तो पहले सर्कल से भी बाहर है, दूसरे सर्कल से भी बाहर है, तो पहले के लिए क्या बनेगा के क्यू वन ओवर आर, प्लस दूसरे के लिए क्या बनेगा के क्यू टू ओवर आर। तो इस तरह आप पोटेंशियल जो है वो डील करते हैं। यहाँ तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इसको हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अ सर्कल इज ड्रॉन विद अ चार्ज प्लस क्यू एज सेंटर एज शोन। हमने एक ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है बेटा, मैं ये लेजर लाइट से आपको शो कर देता हूँ। ये हमने जो सर्कल है वो एक ड्रॉ किया है और हमने माना है कि इसके सेंटर पे ये प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू सी। हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, लेट्स सपोज क्यू नॉट, तो इसको अगर हम बी से उठा के सी पे लेके जाएं तो कितना वर्क डन होगा। ये फर्स्ट सिचुएशन है, आपने लॉन्ग द सर्कल जाना है, यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर यूं चलते हुए जाना है, आपने वर्क डन बताना है यहाँ पे आते हुए कितना हुआ है। और दूसरी सिचुएशन है, आप बी से पहले ए पे जाएं, ये गए, ये ए था, ए से फिर आप कहाँ आ जाए सी पे आ जाए। दोनों सूरतों में वर्क डन बताएं। तो बेटा आप देखें, बहुत ही आसान सवाल है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ है। देखें ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हर जगह पे क्या सेम है। तो जो जितना चार्ज भी वही पड़ा हुआ, चार्ज भी वही है, तो डिस्टेंस भी वही है। जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ए पे नहीं कह रहा, ठीक है, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल में कोई फ़र्क नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा इन दो पॉइंट्स का, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। चाहे आप जिस मर्जी रास्ते से आएँ, सर्कमफेरेंस से आएँ या कहीं से भी घूम के आएँ, जब आप यहाँ गए हैं तो इन दो पॉइंट्स का जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्लियर बेटा। चार्ज Q2 is at the center of a circular path with radius r। ये आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, r है, और इसके सेंटर पर चार्ज पड़ा हुआ Q2। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q1 अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी, ज़ीरो आएगा। आप एक चार्ज को पकड़ें Q1 को और इसको पकड़ के घुमाएं जी इसकी सरफेस के ऊपर, पूरा चक्कर लगाएं, दोबारा यहीं वापस आ जाएं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने की वजह से क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो आएगा जी। जी क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, ऑप्शन सिर्फ चेंज है, आप देख लें। चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस r, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी, ज़ीरो ही आना है बेटा, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आज के हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी राय जो है वो आप दे सकते हैं हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। आप हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। एजुराइज एंटी टेस्ट एक्सपर्ट्स आपका वेट करेंगे। ओके जी, अल्लाह।